हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। देखो, आज नेक्स्ट फेज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। फेज 3 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग फेज 4 में आ रहे हैं और उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। देखो, ये जो टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। तो जो कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन है ना, ये टॉपिक दोनों बोर्ड प्लस जेई ना, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है। अब इसको हिंदी में बोलते हैं क्या बताओ? संयुक्त फलन। कंपोजिशन को बोलते हैं संयुक्त फलन। इसका अगर इंग्लिश में टॉपिक देखोगे तो क्या हो जाएगा? तो कंपोजिट फंक्शन है ना। क्या हो जाएगा? कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, ये हो गया अपन का नेक्स्ट टॉपिक हो गया कंपोजिट फंक्शन। अब समझना है ना कंपोजिट फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले तो ये चीज है ना कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी भाई? फंक्शन से काम चल रहा था। बट कभी कभी हम लोग ऐसे देखते हैं कि भैया कहीं लिखा है एफ ऑफ एक्स बराबर टेन ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा है। मान लो कहीं पे लिखा है एफ ऑफ एक्स बराबर ई की पावर साइन एक्स है, ऐसे लिखा हुआ है। तो इनका मतलब क्या हुआ? देखो, अब इसके अंदर दो फंक्शन छुपे हुए हैं, एक तो टेन एक्स और एक एक्स की जगह क्या है? एक्स स्क्वायर। इसके अंदर भी दो फंक्शन है, बताओ। एक तो है ई की पावर एक्स और एक है साइन एक्स है। मान लो कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स बराबर लॉग ऑफ सेक ऑफ ई की पावर एक्स है, मान लो ऐसे लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है। तो अब इसके अंदर कितने फंक्शन है बताओ? तीन फंक्शन हो गए ना। एक तो हो गया log x, एक हो गया sec x और एक हो गया e की पावर x। समझ रहे हो? मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ बताओ? फलन के अंदर है, फलन के अंदर फलन है। अरे बात समझ रहे हो? मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन। ये क्या हुआ बताओ? कंपोजिट फंक्शन का मतलब हुआ है। कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या हुआ? जब एक ही फलन में ना दो तीन फलन घुसे हुए हैं तो वो क्या होगा बताओ? कंपोजिट फंक्शन होगा। वो कौन सा फंक्शन होगा बताओ? कंपोजिट फंक्शन होगा। अब ये प्रोसेस कैसे होगा है ना, इस प्रोसेस को हम लोग कैसे करेंगे? तो देखो, उसके लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं ना। जैसे मान लो ये तो मैं हूं ना, ये मैं हूं मान लो, है ना। ये एक मेरा फ्रेंड है और ये दूसरा इसका फ्रेंड है। ठीक है, तो देखो मेरा इससे रिलेशन है, मैं इससे अटैच हूं और ये इससे अटैच है। ये तो इनडायरेक्टली मैं भी इससे अटैच हो सकता हूं। क्यों? जैसे आपने एक बार और एग्जांपल लिया था, तो बता क्या हुआ बताओ? ये इसका और इसका म्यूचुअल फ्रेंड कौन है बताओ? ये हो गया है। इसका और इसका म्यूचुअल फ्रेंड कौन हुआ? ये। तो इनडायरेक्टली मैं इसको देख सकता हूं, इससे जानकारी ले सकता हूं। भाई ये हम दोनों जब मिलेंगे तो इसके बारे में बात करेंगे, जब ये दोनों मिलेंगे तो मेरे बारे में बात करेंगे, और जब हम दोनों मिलेंगे तो हम दोनों किसके बारे में बात करेंगे? इसके बारे में बात करेंगे कि हाँ अच्छा, तू भी उसका दोस्त है, मैं भी उसका दोस्त हूँ, वाह, तो हम भी दोस्त हो गए हैं। अरे बस, इसका मतलब क्या हुआ? यदि ए का बी से रिलेशन है और बी का सी से रिलेशन है तो कंपोजिट क्या करेगा? ये बीच वाला जो मीडिएटर है ना, मीडिएटर कौन? मीडिएटर है, इसको क्या कर देगा बताओ? भगा देगा, है ना, इसको गायब कर देगा और डायरेक्ट ए का सी से क्या कर देगा? रिलेट कर देगा। ए का सी से क्या कर देगा? रिलेशन कर देगा। तो मान लो ए से बी का रिलेशन फंक्शन एफ बता रहा है और बी से सी का रिलेशन फंक्शन जी बता रहा है, तो ए टू सी का जो फंक्शन होगा वो कौन होगा? जीओ एफ होगा। पहले पीछे वाला आएगा, बाद में आगे वाला आएगा, पहले पीछे वाला आएगा, बाद में आगे वाला आएगा। आ रही है बात समझ में? अच्छा, और समझो है ना, और समझो कैसे। ये क्या है बताओ? ये मान लो पहली मशीन है फंक्शन एफ की और ये दूसरी मशीन है फंक्शन जी की। अरे बात समझ में? यहां पे इनपुट दिया गया एक्स, तो ये क्या करेगा? एफ ऑफ एक्स आउटपुट देगा है। मान लो ये गन्ने की मशीन है तो इसमें एक्स इनपुट दिया तो बाहर क्या निकलेगा? एफ ऑफ एक्स। और फिर एफ ऑफ एक्स किसका इनपुट हुआ? जी का। तो ये क्या आउटपुट देगा? जी ऑफ एक्स देगा और एक्स की जगह कौन आएगा? एफ ऑफ एक्स। तो यही कौन है बताओ? जीओ एफ। यही कौन है बताओ? जी कंपोजिशन एफ। कौन हो गया ये? जी कंपोजिशन। आ रही है बात समझ में? तो ये एक तरीका हो गया समझने का, है ना। एफ फंक्शन का इनपुट कौन है? एक्स। अरे बस समझ, तो आउटपुट क्या हुआ? एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स एफ का आउटपुट है, पर जी के लिए किसका काम करेगा? इनपुट का काम करेगा। तो आउटपुट क्या आएगा? जी ऑफ एक्स। एक्स की जगह क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स। आ रही है बात समझ में? तो कंपोजिशन फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हम इसको डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली, है ना। कैसे डिफाइन करेंगे इसको? मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे। तो देखो, तो अब इसका डेफिनेशन लिखते हैं ना। इफ एफ सच दैट ए टू बी एंड जी सच दैट बी टू सी,
है, आर टू रियल फंक्शंस, आर टू रियल फंक्शंस, देन अ फंक्शन है ना, डिफाइंड फ्रॉम ए टू सी, एक फंक्शन जो है ना वो ए टू सी में डिफाइन कर दिया, which relates set A and set C है ना, is composition function and denoted by GOF, और उसको किससे डिनोट करेंगे बताओ, GOF से डिनोट करेंगे। तो क्या हो गया इसका डायग्राम अगर देखोगे तो ये F फंक्शन हो गया, ये G फंक्शन हो गया, ये हो गया सेट A, ये हो गया सेट B और ये हो गया सेट C। तो ये जो फंक्शन हुआ है ना, ये वाला फंक्शन, दिस इज कॉल्ड G कंपोजिशन F एंड इट विल बी A to C, इट विल बी A to C। आ रही है बात समझ में? पहले कौन होगा बताओ, बाद वाला आएगा, और बाद में कौन आएगा, पहले वाला आएगा। अरे सर F कंपोजिशन G भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, F कंपोजिशन G भी हम डिफाइन करेंगे, बट अब डिफाइन कैसे होगा, डिफाइन कैसे होगा ये चीज समझ में आ गई ना। F जो है वो A से B में डिफाइन हो रहा है और G कहां से डिफाइन हो रहा है, B to C में। तो खास बात क्या है, पहले फंक्शन की रेंज दूसरे फंक्शन के डोमेन के बराबर या उसका सबसेट होनी चाहिए। इसका मतलब देखो दोनों में B भी आ रहा है, दोनों में क्या आ रहा है, B और B है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डोमेन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज सबसेट ऑफ, सॉरी, range of first function is subset of domain of second। तो क्या हो जाएगा, बाद वाला कंपोजिशन पहले वाला, तो बाद वाला कंपोजिशन पहले वाला। आ रही है बात समझ में? तो F A to B जा रहा है और G B to C जा रहा है, तो डिफाइन कौन होगा, G कंपोजिशन F। क्या डिफाइन होगा, G कंपोजिशन है। अब देखो इसको और इजी वे में समझाता हूं मैं, है ना, आपको बिल्कुल एज इट इज ऐसे दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि किस तरह से डिफाइन करना है। यहां पे देखो A दे रखा है A2, एक फंक्शन F है A to B और G फंक्शन है B to C, है ना। अब कौन डिफाइन होगा, कौन डिफाइन नहीं होगा, तो अगर मान लो F कंपोजिशन G और G कंपोजिशन F की बात करी जाए तो पहले कौन आता है, बाद वाला, है ना। तो देखो यहां पे पहले कौन आएगा, बाद वाला, आ रही बात समझ में, और बाद में कौन आएगा, पहले वाला। तो सबसे पहले कौन किसको लिखोगे, G को लिखोगे, सबसे पहले किसको लिखोगे, G को। तो G कहां से कहां तक आएगा, B to C, और F कहां से कहां तक है, A to B। क्या ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं या इक्वल हैं, क्या पता नहीं ना, अपन कुछ कह ही नहीं सकते, तो ये डिफाइन नहीं होगा अभी फिलहाल, है ना। मान लो बराबर नहीं है, मान लो सबसेट नहीं है। अगर G कंपोजिशन F की बात करोगे तो पहले कौन आएगा, F का मतलब क्या है बताओ, A to B, और G का मतलब क्या है, B to C। तो देखो दोनों सेम आ गए कि नहीं आ गए, तो ये तो कट गया और ये क्या आ गया, A to C में डिफाइन हो गया। तो G कंपोजिशन F कहां से कहां तक डिफाइन हो जाएगा, A to C में डिफाइन हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो पहले वाले को तो बाद में लिखना है और बाद वाले को पहले लिखना है। आ रही है बात समझ में? फिर आप देख लोगे कि डोमेन और रेंज और डोमेन क्या है बताओ, सेम है या नहीं। अगर है, सबसेट भी है तो भी चलेगा, बट होना चाहिए ना, पूरा की पूरा होना चाहिए। आ रही है बात समझ में? तो ये क्या हो गया, G कंपोजिशन F या F कंपोजिशन G। F कंपोजिशन G कब डिफाइन होगा, जब G पहले आएगा और F बाद में आएगा। F कंपोजिशन G डिफाइन होगा, G कंपोजिशन F कब डिफाइन होगा, जब F पहले आएगा और G बाद में आएगा। आ रही है बात समझ में, है ना। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, कोई दिक्कत आ रही है बात समझ में? तो ये क्या होगा बताओ, दोनों फंक्शन। और इनकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं, तो G of F बराबर क्या होगा, G of F of X, और F कंपोजिशन G of X बराबर कितना होगा, F of G of X। इस कंपोजिशन के साइन को हटा के क्या लगा देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। इस कंपोजिशन के साइन को हटा के क्या लगा देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। आ रही है बात समझ में? तो दिस इज कॉल्ड कंपोजिट ऑफ टू फंक्शंस। ऐसे थ्री फंक्शंस का करना है तो F कंपोजिशन G कंपोजिशन H है, F कंपोजिशन G कंपोजिशन H, F कंपोजिशन G कंपोजिशन H। तो पहले G कंपोजिशन H निकाल लो और फिर उसका कंपोजिट कर दो किसके साथ, F के साथ, उसका कंपोजिट कर दो F के साथ। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही, उतारो। हाँ जी, हो गया नोट। चलो अब इसकी प्रॉपर्टीज लिखो, कंपोजिट फंक्शंस की प्रॉपर्टीज लिखो, है ना।
तो पहली प्रॉपर्टी है इट इज नॉट कम्यूटेटिव, है ना। पहली प्रॉपर्टी क्या है, नोट करके लिख लो चाहो तो, एफ कंपोजिशन जी इज नॉट इक्वल टू जी कंपोजिशन एफ। अभी बताया था, अभी देखो जी कंपोजिशन एफ डिफाइन हुआ था, एफ कंपोजिशन जी डिफाइन ही नहीं हुआ था। अरे बात समझ में, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि भैया दोनों बराबर हो, ना। इन जनरल ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, कभी कभी हो भी सकते हैं, तो अपन कुछ कह नहीं सकते। तो इन जनरल एफ कंपोजिशन जी इज नॉट इक्वल टू जी कंपोजिशन एफ, इसका मतलब दिस इज नॉट कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव को क्या बोलते हैं अपन, क्रम विनिमय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय। नेक्स्ट, अगर एसोसिएटिव की बात करें, साहचर्य प्रॉपर्टी की, तो एफ कंपोजिशन जी कंपोजिशन एच इज इक्वल टू एफ कंपोजिशन जी कंपोजिशन एच। इसका मतलब इट इज एसोसिएटिव। साहचर्य तो होते हैं परंतु क्रम विनिमय नहीं होते। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही। नेक्स्ट नोट लिखो, कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्शंस, कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्शंस is a bijection, is a bijection. What is bijection? Bijection का मतलब होता है सॉरी, बाइजेक्शन का मतलब क्या होता है, वन वन और ऑन टू। बाइजेक्शन का मतलब क्या होता है, वन वन और ऑन टू। तो दो बाइजेक्शंस का कंपोजिशन है ना, दो वन वन ऑन टू फंक्शंस का यदि संयुक्त फलन करोगे तो वो भी कैसा आएगा, बाइजेक्शन ही आएगा। और फोर्थ पॉइंट, composition of any function, composition of any function with identity function, with identity function is a function itself, is a function itself। इसका मतलब किसी भी फंक्शन का यदि आइडेंटिटी फंक्शन के साथ कंपोजिशन निकालोगे तो वही फंक्शन आएगा। जैसे लिखो f कंपोजिशन आई है तो क्या आएगा बताओ, एफ ही आ जाएगा। या आई बी कंपोजिशन एफ कितना आ जाएगा बताओ, एफ ही आ जाएगा। समझ रहे हो। और आई ए आई बी कैसे लिखा है मैंने, वो तुम देख लो। आई ए का मतलब है A2 है, आई बी का मतलब है B2। अरे बात समझ में, तो वो कैसे भी लिख लो तुम लोग। एफ सब्जेक्ट मान लो है B2, इसमें आई बी करना पड़ेगा फिर, है ना, आई बी, और इसमें करना पड़ेगा आई ए आई बी, है ना, ये आई बी कर लेना। वो कैसे भी ले लो, एफ सच दैट ए टू बी है तो आई जो है ना, आई सच दैट क्या ले लोगे बताओ, मान लो ए टू ए लेते हो आप, हैं, तो फिर पहले किसको लिखना पड़ेगा, इसको। तो ये तो आई ए हो जाएगा ना, ये तो आई ए हो जाएगा, सही है, ठीक है। तो पहले इसको लिख लेंगे। और आई बी, यहाँ पे बी करोगे ना, बी टू बी करोगे तो पहले किसका लिखना पड़ेगा, एफ को। तो आई बी लगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये आई बी हो गया। तो आई का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन, तत्समक फलन, है ना, इकाई फलन। तो एफ कंपोजिशन आई ए बराबर एफ और आई बी कंपोजिशन एफ बराबर एफ। आ रही बात समझ में। किसी भी फंक्शन का आइडेंटिटी के साथ, एक्स के साथ कंपोजिट करोगे देन इट विल बी फंक्शन इटसेल्फ, वो फंक्शन की फंक्शन ही मिल जाएगा। अब देखो बड़े सिंपल एग्जांपल से आपको मैं कंपोजिट फंक्शन निकालना सिखाता हूं और फिर अपन चलेंगे बहुत हायर पे, ठीक है। तो अब देखो बड़ा सिंपल है ना, ये सब आपको बोर्ड में भी काम आने वाला है, ठीक है। मान लो एक फंक्शन है एफ सच दैट आर टू आर एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, और एक फंक्शन है जी सच दैट आर टू आर जी ऑफ एक्स बराबर 2x प्लस 5। मान लो ये फंक्शन है, दो फंक्शंस हैं। तो अब आपको बोला है फाइंड जी कंपोजिशन एफ एंड एफ कंपोजिशन जी, है। तो एफ कंपोजिशन जी और जी कंपोजिशन एफ फाइंड करो। तो क्या करेंगे हम लोग, देखो सबसे पहले मान लो जी कंपोजिशन एफ निकालना है। तो जी कंपोजिशन एफ कैसे निकलेगा, पहले एफ को लिखोगे, एफ क्या है आर टू आर, जी क्या है आर टू आर। तो बढ़िया बात है, आराम से निकल गया। तो जी कंपोजिशन एफ कहां से कहां तक होगा, आर टू आर, कहां से कहां तक होगा, आर टू आर। आ रही बात समझ में। और जी ओ एफ एक्स बराबर क्या होगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। व्हाट इज एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर, एंड जी ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 5। इट इज जी कंपोजिशन एफ। निकल गया कि नहीं निकल गया, बड़ा सिंपल है, ब्रैकेट लगा दो और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको क्या निकालना है बताओ, ये उतार लिया ना। अब अगर आपको निकालना है एफ कंपोजिशन जी, क्या निकालना है, एफ कंपोजिशन जी। तो एफ कंपोजिशन जी कितना होगा बताओ, एफ कंपोजिशन जी भी कहां से कहां तक हो जाएगा, आर टू आर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सब कुछ ही आर टू आर है। तो एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स बराबर कितना होगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स कितना है, 2x प्लस 5।
नाउ f ऑफ 2x प्लस 5 कितना होगा, x की जगह 2x प्लस 5 आ जाएगा और होल स्क्वायर है ये, समझ में आई बात। तो ये क्या हो जाएगा, f कंपोजिशन g। कुल मिला के क्या करना है आपको, पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल वाली चीज है। p ऑफ x बराबर दे रखा है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो p ऑफ 2 निकालो, क्या करोगे, क्या करोगे है, p ऑफ k निकालो, क्या करोगे, k लिख दोगे। p ऑफ y निकालो, क्या करोगे, y लिख दोगे। p ऑफ गधा निकालो, क्या करोगे, गधा लिख दोगे। आ रही है बात समझ में, ओके उतारो। नेक्स्ट देखो एक और क्वेश्चन है ना, लिखो इसको, f दे रखा है, एक f जो फंक्शन है ना उसका रोस्टर दे रखा है 1 1 2 3 5 4 1 है, और g फंक्शन का रोस्टर दे रखा है 2 3 5 1 और 1 3। नाउ अगर मैं आपसे पूछूं डोमेन ऑफ f कितना होगा, तो डोमेन ऑफ f कितना होगा 1 3 और 4। नाउ मैं आपसे पूछूं कि रेंज ऑफ f कितना होगा ना, रेंज ऑफ f तो कितना होगा बताओ, 2 1 2 और 5, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं डोमेन ऑफ g कितना होगा, तो डोमेन ऑफ g कितना होगा 2 5 और 1। और अगर आपसे पूछता हूं रेंज ऑफ g कितना होगा, तो रेंज ऑफ g कितना होगा 1 और 3 है, होगा कि नहीं होगा। अब हमको क्या निकालना है, FOG। तो FOG का मतलब क्या होगा, पहले समझना, FOG का मतलब है पहले g को लिखेंगे, तो g कितना है, डोमेन ऑफ g है, डोमेन ऑफ g टू रेंज ऑफ g। अरे बात समझ में। अब f को लिखेंगे तो डोमेन ऑफ f टू रेंज ऑफ f। आ रही है बात समझ में। अब आप देखो ये दोनों क्या एक दूसरे के सबसेट हैं, तो रेंज ऑफ g कितना है 1 3 और डोमेन ऑफ f कितना है 1 3 4, बिल्कुल सही बात है। रेंज ऑफ g इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f, बिल्कुल सही बात है कि नहीं। इसका मतलब दिस विल बी डिफाइंड, और ये डिफाइन कहां से कहां तक होगा, डोमेन ऑफ g टू रेंज ऑफ f। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, देखो अब मेरे को क्वेश्चन तो चाहिएगा, इसको हटाऊं मैं ना, इसको हटा रहा हूं सॉल्यूशन वाले पार्ट को। तो यहां से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल लिए कि f कंपोजिशन g जो है वो डिफाइन कहां से कहां तक होगा, डोमेन ऑफ g टू रेंज ऑफ f। इसका मतलब क्या हो गया, f कंपोजिशन g सच दैट डोमेन ऑफ g कितना है, डोमेन ऑफ g आपने देखा था 2 5 और 1, मतलब 1 2 और 5 है, और रेंज ऑफ f कितना है बताओ, रेंज ऑफ f कितना हो जाएगा 1 2 और 5, 1 2 और 5, दोनों चीजें सेम आ गई कि नहीं आ गई। अब कैसे निकलेगी है, अब कैसे निकलेगी, वैल्यू कैसे निकलेगी। तो देखो FOG निकालने के लिए x की वैल्यू यहां से आएगी और y की वैल्यू भी यहां से आएगी। तो सबसे पहले क्या निकाल लोगे, FOG1, तो क्या आ जाएगा f ऑफ g ऑफ 1, f ऑफ g ऑफ 1, g ऑफ 1 कितना है, तो g ऑफ 1 का वैल्यू कितना होगा 3, तो f ऑफ 3 है, f ऑफ 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, तो ये कितना आ जाएगा 5। नेक्स्ट FOG कितना आ जाएगा 2 निकालना है, तो f ऑफ g ऑफ 2, g ऑफ 2 का रिलेशन किससे बताओ 3 से, तो f ऑफ 3। अब नाउ f ऑफ 3 कितना हो जाएगा बताओ 5 हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। नाउ FOG कितना निकालेंगे बताओ 5 निकालेंगे, तो f ऑफ g ऑफ 5। आ रही है बात समझ में, f ऑफ g ऑफ 5 कितना हो जाएगा, तो g ऑफ 5 कितना है बताओ, g ऑफ 5 कितना है 1, तो f ऑफ 1 कितना होगा बताओ 2। आ रही है बात समझ में नहीं आ रही, तो ये क्या आ गया बताओ, आंसर आ गया है। तो FOG1 अब आप लिखते जाओगे ना, अब आप क्या करते जाओगे, लिखते जाओगे। तो देखो इसका रोस्टर बना दिया जाएगा, FOG का रोस्टर क्या बनेगा 1 5 2 5 और 5 2, ये क्या बन गया बताओ, FOG बन गया। क्या बन गया ये, FOG। आ रही है बात समझ में। तो आज हमने केवल डेफिनेशन पढ़ा है और बेसिक से एग्जांपल करें ना। कल की क्लास में हम अब आगे इसको और एक्सटेंड करेंगे ना, और आगे चलेंगे, ठीक है। तो इसको रिवाइज, इसको पढ़ लेना, आप पिछला वाला पार्ट रिवाइज कर लेना, फेज 1 फेज 2 और फेज 3 को अच्छे से, है ना। और अब फेज 4 को ढंग से स्टार्ट कर दो, क्योंकि जेई और बोर्ड दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी इसमें से क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है ना। तो हम लोग उस चीज को भी क्लासरूम में सॉल्व करेंगे, ठीक है।